हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीरो पोलोमियल्स के बारे में। जीरो पोलोमियल्स क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए जीरो पोलोमियल क्या होता है। जीरो पोलोमियल, कोई पोलोमियल मैंने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है, हमेशा जीरो ही रहेगा। या आपको जीरो पोलोमियल ऐसे भी दिख सकता है, जी एक्स इक्वल टू जी इंटू एक्स के पावर टू, जीरो इंटू एक्स के पावर टू, जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो, ऐसे भी आपको मिल सकता है ना। सभी कोफिशिएंट जीरो हो जाएं तब भी वो कहलाएगा जीरो पोलोमियल ही। या ऐसे भी एक और पोलोमियल देख लीजिए जिसका नाम है एच एक्स, जीरो इंटू एक्स के पावर क्यूब प्लस जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो। सारे कोफिशिएंट इवन कांस्टेंट टर्म भी जो है आपके जीरो आएंगे तो वो कहलाते हैं जीरो पोलोमियल, ठीक है। ये जीरो पोलोमियल है। ऐसा भी हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है जीरो पोलोमियल। अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलोमियल, तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलोमियल्स, आप सोचो थोड़ा सा इसमें, इसके बारे में सोचो और बताइए फटाफट, है ना। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ कि जीरो पोलोमियल की डिग्री क्या होती है। स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जाम्पल से ही हम लोग इसका आंसर पता कर सकते हैं और बड़ी आसानी से और इजी मैनर में हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल से जीरो पोलोमियल की डिग्री कैलकुलेट और पता फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आइए, पहला एग्जाम्पल क्या है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो है, राइट। एफ एक्स इक्वल टू जीरो है। क्या आप सोचते हैं, डू यू थिंक डैट जीरो कैन बी रिटन इज मेनी वेज, क्या आप सोचते हैं कि जीरो भी बहुत तरीक़ों से लिखा जा सकता है? ऑब्वियसली यस, है ना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि हम जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स के पावर जीरो। भाई जीरो को किसी भी से हम इंटू कर देते हैं, आखिर फाइनली प्रोडक्ट तो जीरो ही आएगा, अल्टीमेट रिजल्ट तो जीरो ही आएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जीरो को, इस जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस जीरो को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स के पावर वन, जीरो इंटू एक्स के पावर जीरो ही। फिर इस जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स के पावर टू, फिर जीरो इंटू एक्स के पावर थ्री, फिर जीरो इंटू एक्स के पावर फोर, ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे। तो अगर मैं यहाँ से आपका पूछूं डिग्री तो आप बोलोगे जीरो, यहाँ से वन, यहाँ से टू, यहाँ से डिग्री थ्री, यहाँ से डिग्री फोर। इनकी जीरो के जो डिग्री जो है क्या हो रहे हैं, जीरो के डिग्री जो हैं वैरी कर रहे हैं, है ना। वैरिंग है, चेंज हो रहा है, चेंज होते रहा है। इसको अगर जीरो को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर डिग्री जीरो, अगर जीरो को ऐसे लिखेंगे तो वन, यहाँ पर उसकी डिग्री टू, यहाँ पर डिग्री थ्री, यहाँ पर डिग्री फोर। तो भाई उसकी डिग्री तो ऐसे ही इन्फिनाइट तक होती जाएगी, इन्फिनाइट तक होती जाएगी, है ना। इसलिए, है ना, उसके हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनाइट, अनंत, ठीक है। अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनाइट, अनंत होगा। तो आपको ये समझ में ये बात आ गई होगी जीरो पोलोमियल क्या है और जीरो पोलोमियल की क्या डिग्री कैसे इन्फिनाइट आता है, उसको मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो स्टूडेंट, एक्सरसाइज हम लोग अभी करते हैं एनसीईआरटी 2.2, एक्सरसाइज 2.2 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अब एनसीईआरटी का। उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू जीरो। सेकेंड क्वेश्चन x इक्वल टू माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन x इक्वल टू 2। मतलब कि x की वैल्यू जीरो हो तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू माइनस 1 हो तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, और x की वैल्यू जब 2 हो तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो पहले देखो 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस पोलिनोमियल का तो कोई नाम नहीं दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि पोलिनोमियल fx है, gx है, rx है, sx है, तो यहाँ कोई पोलिनोमियल का नाम नहीं दिया गया। तो सबसे पहले इस पोलिनोमियल का आप खुद से नाम कर देना। जैसे मैंने यहाँ क्या मान लिया, इसको px मान लिया। आप चाहो तो fx भी लिख सकते हो कि लेट fx इक्वल टू दिस पोलिनोमियल, ठीक है। fx, gx, rx, kx, ऐसा कुछ भी पोलिनोमियल का नाम आप लिख सकते हो। लिख दिया, चलो ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद कि हमें वैल्यू पता करना है जब x हमारा जीरो है, तो लिखेंगे एट x इक्वल टू जीरो। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px है ना, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल px है, तो हमें px का वैल्यू बताना है कितना पर x कितना हो जाए, जीरो। तो वैल्यू का सिंबल क्या होगा भाई, p का p रहेगा और x की जगह आ जाएगा ये जीरो, इसका सिंबल हो जाएगा p0, है ना।
P0 सिंबल हो जाएगा। अब आप देखो 5 का 5 और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 कर दो, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 अब ये 5 इंटू 0 0 माइनस 4 का 4 और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 इंटू 4 ये भी 0 और ये 3। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, आंसर तुम्हारा 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो। अब यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू पता करना है। 0 में फर्स्ट में था, अभी -1 में है, तो सेम लिखेंगे। जब -1 पे वैल्यू पता करना होगा तो सिंबल क्या बनेगा, P ऑफ -1 और जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, जैसे 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 के स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो गया आपका उस तरह से। अब इसको मल्टीप्लाई करो -5 -1 के स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, +1 इंटू 4 तो ये सेम रह जाएगा और ये 3। इसको सॉल्व कर दो स्टूडेंट, तो तुम्हारा कितना आएगा, -6 आएगा। ये तुम्हारा -6 आएगा। अभी यहाँ देख लो, एट अभी वैल्यू तुमको पता करना है एट x = 2 पर, x = 2 पर वैल्यू पता करना है, तो वैल्यू ऑफ है px यानी कि 2 पर पता करना है तो p2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। तो सेम इस तरह से हमने यहाँ कर दिया, ये 10 हो गया, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 16 इंटू करने पर और ये 3। अब इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, -3 आ जाएगा। तो अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि आपको 4 पोलोमियल दे दिया है आपको। एक यहाँ पोलोमियल py y² माइनस y प्लस 1, दूसरा पोलोमियल ये है आपका, थर्ड पोलोमियल ये है, फोर्थ पोलोमियल ये है, और सभी पोलोमियल में एक ही चीज़ निकालना है, क्या, p0 p1 और p2, ये 3 निकालने हैं सभी के अंदर, है ना। सभी में आपको p0 p1 p2 निकालने हैं। इसमें वही p0 p1 p2 p0 p1 p2 यहाँ पर भी सेम ऐसे करने हैं। तो क्या करेंगे, p0 निकालेंगे कैसे, तो जहाँ जहाँ y है, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, y है, तो सब जगह 0 रख दो। तो यहाँ 0, तो 0 के स्क्वायर, फिर ये 0, फिर ये 1, और इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। इस वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब p1 कह रहा है, p1 यानी कि जहाँ जहाँ आपका वेरिएबल है, यानी कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल y है, वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो 1 के स्क्वायर, फिर माइनस, फिर y है तो वहाँ 1, फिर प्लस, ये क्वेश्चन का 1। अब इस वाले को सॉल्व करो तो ये आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, बात को समझ में आ रही है। चलिए, फिर p2 निकालना है उसी तरह से, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 कर देंगे, तो 2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 2, फिर प्लस 1, तो 2 के स्क्वायर 4 और ये -2 प्लस 1, और ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, ये 2, 4 में से 2 गया 2 आया, प्लस 1 3, तो ऐसे ये बनेगा। चलो इस क्वेश्चन देखो, pt = 2 + t + 2t² - tq। तो पहले p0 निकालना है, तो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, t है, तो जहाँ जहाँ t है सब जगह 0 रख दो। और देख तो 2 का 2 प्लस का प्लस, t है तो 0, फिर प्लस 2 इंटू t², तो 0² माइनस t के क्यू यानी कि 0 का क्यू। अब इस पूरे को सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो कितना रहा, फाइनली 2 आएगा। फिर p1 कह रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 रखो, सॉल्व करो, तो 1 रखोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, सॉल्व करोगे तो ये आएगा, और फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको 4 आएगा। फिर उस तरह से 2 का 2, तो सब जगह t है, वहाँ वहाँ 2 कर दो, तो 2 प्लस 2 यहाँ आएगा क्योंकि t है, प्लस 2 इंटू t है तो 2 के स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पर आएगा 2 के क्यू, ऐसे आया। तो ये 2, ये भी 2, और ये 2 के स्क्वायर 4, और 4 गुने 2 8 हो गया, और 2 के पावर 3 8, तो ये प्लस माइनस यहाँ कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4। ये सब कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, समझ गए ना, मैं बस तरीका बता दे रहा हूँ आपको। फिर ये थर्ड क्वेश्चन है, px = x के पावर 3, तो p0 निकालना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, तो 0 का क्यू, फिर p1 निकालना होगा तो 1 का क्यू, p2 निकालना होगा तो 2 का क्यू, तो 0 का क्यू 0, 1 का क्यू 1 और 2 का क्यू 8, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, क्यू का मतलब 3 बार लिख कर इंटू करना। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन में आपको मालूम चलेगा कि, तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए px = x - 1 इंटू x प्लस 1, x - 1 इंटू x प्लस 1, तो p0 निकालना है, तो यहाँ 0 यहाँ 0 आ जाएगा, तो 0 - 1 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, इंटू करके 1 आ जाएगा। फिर p1 निकालना है, तो p1 निकालना है तो यहाँ 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, तो 1 - 1 इंटू 1 प्लस 1, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, उस तरह से p2 निकालना है तो 2 - 1
इंटू यहाँ पर है बीच में 2 + 1, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3, 1 + 3 3। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में NCERT 2.2 को और आगे वाले क्वेश्चन को समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।